हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और हमने 1 से 10 तक के सारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थ्योरी देखनी है थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देख लेना, और एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। डिस्क्रिप्शन देखो, वीडियो के जस्ट नीचे वाला भाग होता है, यानी कि आपका टॉपिक का नाम, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम डाला हुआ है और उसके साइड में क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा मोर लिखा हुआ है। अगर आप मोर पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और वहां से आप प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका रह गया है। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी और एमसीक्यू। अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देखना, और अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने क्लास के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार जो वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सर्च करके, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए है राजस्थान, बी है उड़ीसा, सी है छत्तीसगढ़ और डी है त्रिपुरा। तो इसका 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उड़ीसा, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार इंडियन मैप में भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी कर्क रेखा है, और ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये बिल्कुल सीक्वेंस में आप याद रखना इनको, ताकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ए है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, बी है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व में, सी है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में, डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। देखो इन्होंने कौन सा वाला पूछा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है। कुछ बच्चे जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी होगी उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो देखो इन्होंने ये वाला पॉइंट पूछा है जो अरुणाचल प्रदेश पर है, ठीक है। ये हो जाएगा पूर्व वाला पॉइंट, ये हो जाएगा उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम वाला। तो इन्होंने कौन सा पॉइंट पूछा है? ये वाला पॉइंट पूछा है, ठीक है। और आपका ये वाला पॉइंट कौन सा होता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? ए है 1869, बी है 1879, सी है 1859, डी है 1849। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1869 में जो सुएज नहर है वो खोली गई थी। और सुएज नहर कहाँ है? आप वर्ल्ड मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में जहां पर एशिया खत्म हो रहा है, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ जोड़ रही है। कौन जोड़ रही है? सुएज नहर। यानी कि कुछ स्थल का भाग था उसको यूरोप वाले लोगों ने काट कर, ताकि वो भारत से आसानी से व्यापार कर सके, तो उन्होंने ये सुएज नहर निकाली थी, ठीक है। और ये भारत के व्यापार के लिए काफी सहायक होती है। अभी हाल फिलहाल में ये मिस्र जो देश है उसके अंडर में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सी है आपका 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, डी है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत निम्न में से किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ए है भूटान, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है नेपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। देखो एक बार मैं मैप में दिखाती हूँ आपको। देखो बांग्लादेश कहाँ है? ये यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है। देखो ये कितना बड़ी सीमा है इसकी, और हमारे बहुत सारे राज्य जो हैं वो इससे मिलते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से राज्य हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। पश्चिम बंगाल है आपका, और मेघालय है, अरुणाचल सॉरी असम है ना, और यहाँ से आपका त्रिपुरा है,
ठीक है, ये सारे राज्यों से ये घिरा हुआ है बांग्लादेश। और इसकी जो सीमा है वो जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है, चाहे चीन है, और ऊपर से एक अफगानिस्तान भी मिलता है। देखो ये छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से मिल रहा है, चाहे ये है, तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? बांग्लादेश से। ठीक है, आंसर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग कितनी है? पहला है 7,516.6 किलोमीटर, बी है 7,200 किलोमीटर, सी है 15,200 किलोमीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? स्थलीय सीमा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत की समुद्र तटीय रेखा भारतीय द्वीप समूह सहित लगभग कितनी है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये पूछ क्या रहा है। हम मैप पर आ जाते हैं। देखो बार बार हमें मैप देखना पड़ेगा ताकि हमें चीजें अच्छे से याद रहें। देखो स्थलीय सीमा के बारे में पूछा था। एक मिनट, पॉइंट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि सभी को अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए इन्होंने ये वाली रेखा की बात करी थी जो इन्होंने स्थलीय सीमा के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, तो ये कितनी बताई थी मैंने आपको? 15,200। ठीक है, ये यहाँ तक पूरी मिजोरम वगैरह, ये यहाँ तक त्रिपुरा, ये सब। ठीक है, यहाँ तक ये कितनी है? 15,200। अब इन्होंने पूछा है जलीय। जलीय जलीय कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो हम दूसरा कलर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे आपको। देखो जलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आपके गुजरात से। ठीक है, पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो बांग्लादेश है, इससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं, ये तो पड़ोसी देश है। ठीक है, फिर हमारे लक्षद्वीप प्लस हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार। और अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, और देखो दादर और नागर हवेली वो कहाँ है? वो भी आपका अरब सागर में है। और ये चीज भी आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन से द्वीप समूह है? तो पश्चिम दिशा में कौन से हो जाएंगे? लक्षद्वीप पश्चिम, ये वाला दिशा हो गई ना। पूर्व दिशा में अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो आप याद रखना। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? इसकी जलीय सीमा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है? यानी कि ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। देखो आपको मैं वर्ल्ड मैप रटा के रहूंगी। ठीक है, जब आप एक दो चैप्टर में पूरा वर्ल्ड मैप आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दिन हम लाइव क्लास लेंगे और तब आपसे मैं इनके स्टेटों के नाम पूछूंगी। ज्योग्राफी पढ़ने का तभी फायदा है जब आपको सारे स्टेट पता हो। तो सबसे पूर्व में कौन सा है? आपका गुजरात हो जाएगा। और पश्चिम में कौन सा है आपका? सॉरी, पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। और पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश पूर्व में। और पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। तो ये पूरी गारंटी मेरी है। इतनी बार आपको मैप में मैं सारी चीजों को समझाऊंगी कि आपको एक दिन मैप याद हो जाएगा। अभी एक दो चैप्टर में ही आपको पूरा मैप याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें देखना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के बीच से निकलती है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये सही है बिल्कुल। अब देखिए दूसरा है भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई दक्षिण क्यों नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, तो हमारा जो भारत का विस्तार है, देखो ये पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और ये आपका मध्य वाला देशांतर है। और हमारे भारत की स्थिति कहाँ है? देखो कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से निकली है, और ये हो गया हमारा भारत भाई। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो भारत का विस्तार कहाँ है? उत्तर में, क्योंकि जो 0 डिग्री अक्षांश है उससे ऊपर की तरफ है भारत। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से, ये वाला जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? भारत का विस्तार। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थर्ड, भारत का देशांतर विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखिए ये कैसे सही है, आप कहेंगे इसमें भी आपने पूर्व पूर्व दो बार लिख रखा है, एक पश्चिम होना चाहिए, एक पूर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैंने आपको बताया था हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत है, एक मिनट, ये हो गई आपकी काल का रेखा, हमारा भारत है इधर। ठीक है, मान लीजिए इधर है ना, और ये हो गया बीच वाला देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर हो गया ये। तो हमारा भारत कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा भारत किधर है, पूर्व में। ठीक है, पश्चिम में तो कोई भाग नहीं आ रहा है इसका, तो पूर्व में ये वाली सीमा भी पूर्व में आ रही है और इसकी ये वाली सीमा भी। ठीक है, तो क्या लिखा है, 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री ये वाली सीमा है और 97 डिग्री ये वाली है, पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, लास्ट है आपका भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि सारे ही सही हैं ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक कर देना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से चीजों को लेके आती हूँ, तो आप प्लीज लाइक कर देना। क्वेश्चन आंसर बनाने में भी मैंने बहुत मेहनत करी है, 2-3 घंटे लगे हैं मुझे इन क्वेश्चन आंसरों को बनाने में, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और एक बात ध्यान रखना, सब्सक्राइब केवल एक बार किया जाता है, बार बार आप सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस मत करना। एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया, बात खत्म। अगर आप बार बार करेंगे तो आपका जो चैनल है वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नहीं दिखेगी। तो बस केवल एक बार प्रेस करना होता है, जब सबसे पहली बार आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, केवल तब। ठीक है, अब रोज रोज आप वीडियो देख रहे हैं तो रोज रोज उस बटन को नहीं दबाना होता। ठीक है, जो लोग पहली बार यूट्यूब यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता है, तो मैं इसलिए उनको बता रही हूँ कि बार बार आप बटन को प्रेस मत करना, एक बार आपने दबा दिया बस बात खत्म। ठीक है, रोज रोज नहीं दबाना होता, बस एक बार दबाना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।